हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, मोशन वाला चला हुआ है। तो मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन करा दिया है, बट मैं यहाँ पर आज की क्लासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब 11th में जाओगे या हायर क्लासेस में जाओगे तो आज की क्लासेस के कुछ पॉइंट्स, कुछ रिलेशंस आपको मैं कराऊंगा इस क्लासेस के अंदर, वो आपके लिए बहुत ही कैसे रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हेल्पफुल रहेंगे हायर क्लासेस तक। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को पिछले टॉपिक में आप लोगों को पिछली जो क्लासेस जो थी मैंने एक्सेलरेशन की कराई थी, और मैंने आप लोगों को वहां पर एक क्या बताया था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के मोशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस किया था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कस करा था। ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तब होता है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डियर स्टूडेंट्स तब होता है कि जब हमारी बॉडी व्हेन ए बॉडी, या आप बोल सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी इज चेंज, if the velocity is change, if the velocity is change, if the velocity is change at the uniform rate, अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है यूनिफॉर्मली वाला। उसके लिए मैंने आप लोगों को ग्राफ कराया था डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से, मतलब ये हमारी वेलोसिटी है। हालांकि मैं आप लोगों को ग्राफ की एक पर्टिकुलर क्लास देने वाला हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो वेलोसिटी, और ये क्या डियर स्टूडेंट्स हमारा टाइम है। तो जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या आता है, ग्राफ कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। और जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट आता है तो वो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने आज की क्लासेस में एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो बहुत ही हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट होगा। अब स्टार्ट करता हूं मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां पर है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट पर है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूं तो हमारा जो ग्राउंड जो होता है, जो हमारी जो अर्थ जो होती है, उसे डियर स्टूडेंट्स क्या कर लेती है, अट्रैक्ट करती है। इट मींस इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्यों अट्रैक्ट करेगी, कितना फोर्स होगा, ये सब चीजें हम थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं, मान लीजिए ये इसकी डिस्टेंस है, कोई हाइट से मैं किसी डिस्टेंस से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं डियर स्टूडेंट्स, मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितनी है, एस डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, एस डिस्टेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, एस डिस्टेंस है। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पर अगर इसमें ड्रॉप करता हूं तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल आपको पता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो वह कैसा मोशन है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर इस
फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या अराइज होते हैं कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पर है, तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मान लो मैं कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि मान लो ये बॉडी, मैं ये कहता हूं कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको किसी हाइट से ड्रॉप करूंगा तो मैं आपको पूछ लगूं कि बताओ एट एनी इंस्टेंट, दैट इज मैं कहता हूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी क्या बताओ डियर स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी बताओ। अगर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, मैं कह दूं कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आप लोगों से ये भी पूछ सकता हूं डियर स्टूडेंट्स कि मान लो कि ये बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो मान लीजिए वो ड्रॉप होती है किसी वेलोसिटी से ड्रॉप होती है, दैट इज मान लो मैं कहता हूं 2 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप होती है, और वो कितनी डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, मान लो मैं कहता हूं कि वो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो रेस्ट स्टार्ट हुई जब उसने डिस्टेंस 8 मीटर ट्रेवल करी, तो उसकी वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये भी चीज पूछी जा सकती है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जिसकी डियर स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। मैं कहूं कि t इज इक्वल टू, मतलब मैं कहता हूं कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितना डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या हो सकता है, तीसरा स्टूडेंट्स मेरे पास में ये हो सकता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वो t इज इक्वल टू 4 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताओ उस बॉडी के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है, जब किसी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो वहां पर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे आपको पता है कि हो सकता है कि आप लोगों से पूछा जाए कि कोई बॉडी किसी रेस्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं ड्रॉप करता हूं 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और वो अब आपको पता है कि जब वो 0 से 2 मीटर पर सेकंड चलती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मैंने कहा कि उसकी डिस्टेंस 8 मीटर ट्रेवल हो रही है, तो बताओ उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा। जबकि आपको पता है कि वेलोसिटी, जबकि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी अगर हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो जरूर होगा, एक्सेलरेशन तो जरूर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब वो कितना एक्सेलरेशन होगा, अब हमारे पास में मान लो इस क्वेश्चन में आप लोगों से टाइम का डिस्कस नहीं हो, आपको नहीं कहे कि 0 मतलब u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो ना बोले आपसे कि उतना टाइम दे रखा हूं और आप लोगों से पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ, और जबकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या t। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर तो t गिवन है ही नहीं, t गिवन है क्या, नहीं गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स्ट्रा क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्या गिवन है, हमारे पास में s गिवन है, मतलब डिस्टेंस गिवन है। इसका मतलब मुझे एक ऐसा रिलेशन भी देखना पड़ेगा
जो u v s और a के बीच का होगा। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये भी कह सकता है, हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज दी हुई हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। और बोला जाए कि आप लोगों को टाइम 2 सेकंड पर उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोगों से ये भी तो पूछा जा सकता है कि वो डिस्टेंस कितनी हो सकती है उसके अंदर। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं आज की क्लासेस में कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हमारे पास में वेरियस कैलकुलेशंस होती हैं, वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो जब वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज जब इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब एक्सीलरेशन दिया हुआ है, निकालना है, टाइम नहीं दिया हुआ, क्या दे दिया आप लोगों को, डिस्टेंस दे दिया, क्या लगा तो एक्सीलरेशन बताओ। तो देखो नया कंसेप्ट आ गया। तो इसका मतलब हमें v दिया हो, u दिया हुआ हो, s दिया हो, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना आना चाहिए। तो फिजिक्स ये कहती है, फिजिक्स हमारी ये कहती है कि कोई भी जो थ्योरी है वो हमारी अभी तक कोई भी थ्योरी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुधारने लायक हैं। तो आज हम इसी चीज को हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो फिजिक्स है वो बेसिकली कंसेप्चुअल फिजिक्स है। कैसे फिजिक्स है? कंसेप्चुअल फिजिक्स है। मतलब एक ही फॉर्मूले से हम कोई काम नहीं कर सकते, हम बहुत सारी क्वांटिटीज की टर्म में अनदर फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आप लोगों को मैं कराने वाला हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उनके अंदर हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशंस में आप लोगों को कराने चाह रहा हूं, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। ठीक है। तो ये मैं इक्वेशंस आप लोगों को कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? पहली इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या रिलेशन आता है जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है? सपोज करते हैं हम यहां पर, सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हमने माना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसकी जो वेलोसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। और जब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो मैंने माना कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन कितना है डियर स्टूडेंट्स? मैंने माना कि जो टाइम जो टेकन है वो डियर स्टूडेंट्स कितना है? t सेकंड है। और उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है? v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी कितनी डियर स्टूडेंट्स? v हो जाती है। आपको पता है कि जब वेलोसिटी जब चेंज होती है इन टाइम t के अंदर, t सेकंड में, तो उस बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो मैंने कहा कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो मैंने कहा कि इस बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने क्या माना? a माना। तो a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड t सेकंड में जो प्रोसेसिंग हो रही है इस बॉडी के अंदर, उसमें इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा वो हमारी कहलाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या निकलेगा? तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है इस इक्वेशन को करना। आपको पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है इन t सेकंड में तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a। अगर बॉडी के अंदर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स?
टाइम टेकन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? टाइम टेकन। सो ए इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया था? फाइनल वेलोसिटी माइनस में क्या डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस में क्या डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन। बड़ा सिंपल है सर, आपने तो ये तो करा रखा है। बिल्कुल मैंने ये करा रखा है, ये आप लोगों को पता भी है, ये आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में आपको न्यूमेरिकल जब कराई थी तब वो आ चुका था हमारा, बट वो हमने ये क्लियर नहीं करा था कि वो हमारी इक्वेशंस होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज V माइनस में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स? T। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? उसको करूंगा तो A इंटू में T, AT एट नहीं है, A इंटू में T एक्सेलरेशन इंटू में टाइम इज इक्वल टू V माइनस में क्या डियर स्टूडेंट्स? U। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि V की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है डियर स्टूडेंट्स? U प्लस में क्या आती है डियर स्टूडेंट्स? AT आती है। इस रिलेशन को मैं पहले ही नाम दे चुका हूं कि इस रिलेशन को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो v इक्वल टू यू प्लस में AT आता है, इसको हम डियर स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो वहां हमारे पास में एक इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस में AT दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन निकल के आता है, ये आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि फाइनल वेलोसिटी is equal to initial velocity plus में acceleration into में time, that is a relationship between the four physical quantities। अगर मुझे इनमें से 3 physical quantities अगर पता हो, कहने मतलब क्या है? V पता हो, U पता हो, T पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? A निकाल सकता हूँ। U पता हो, A पता हो, T पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? V निकाल सकता हूँ। V पता हो, A पता हो, T पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। अगर मान लो V पता हो, U पता हो, A पता हो तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। कितना टाइम लगा है? T भी निकाल सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स? मोशन है। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स? मोशन की है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कराऊंगा मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो जब यूनिफॉर्मली जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहां पर क्या रिलेशन आता है उन नई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, वो हमें इस क्लास में करना है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वही चीज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हमने कंसीडर करा कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? टाइम t में अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जब वो उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है डियर स्टूडेंट ध्यान सुनना, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है A टू B मतलब इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी चेंज होती है, तो डियर स्टूडेंट्स वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स? वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है s। ठीक है, A टू B इनिशियल वेलोसिटी चेंज into the final velocity it cover a distance s। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ठीक है, और कोई बॉडी A टू B मूव करती है,
A2 क्या मूव करती है डियर स्टूडेंट्स, B मूव करती है, और वो मान लिया मैंने उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी है डियर स्टूडेंट्स, उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी है, S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। तो डियर स्टूडेंट्स A2 B में जाने पर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी चीज होगी इसके अंदर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आप लोगों को रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, रिटार्डेशन की मैं बात कर रहा था जब, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव करती है और उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल s, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स क्या, फाइनल वेलोसिटी प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और अपॉन में क्या होता है 2, दैट इज v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 2 के बराबर होता है। अब हमें ये पता चल गया कि जब उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी विद कवरिंग डिस्टेंस s, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी, v इज इक्वल टू u प्लस में v प्लस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है। तो अब मुझे इस इक्वेशन में क्या करना है, मुझे डिस्टेंस के कंसेप्ट को इसमें इन्वॉल्व करना है, मुझे यहाँ डिस्टेंस का कंसेप्ट देना है। तो आपको ये चीज पता है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करा चुका हूं कि जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, v प्लस में u अपॉन में t। तो जब वो इस एवरेज वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है तो डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वो कितनी ट्रेवल कर रही है s, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बताना, डिस्प्लेसमेंट होगी डियर स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन होगा, क्या होगा, टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v प्लस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 2 इनटू में टाइम टेकन दैट इज मैंने क्या माना डियर स्टूडेंट्स t माना, ठीक है। अभी भी ये हमारी इक्वेशंस अधूरी है, क्यों अधूरी है, क्योंकि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन का कोई भी पॉइंट इसके अंदर अभी भी नहीं आया है। तो मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन लाना है, और मैंने कहा कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो आफ्टर t सेकंड उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कितना मैंने माना था डियर स्टूडेंट्स, a मैंने माना था, और क्या रिलेशनशिप निकल के आया था, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स 80 है। तो डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, u प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स 80 अपॉन में 2 इनटू में डियर स्टूडेंट्स क्या t। तो अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को, अगर मैं इस चीज को देखूं तो s इज इक्वल टू t किसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा, ये ut प्लस में क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास में एक और गड़बड़ रह गई है इसके अंदर, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है इसमें, s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, u प्लस में 80 प्लस में अभी और क्या रह रहा है डियर स्टूडेंट्स, u रह रहा है भाई, v की वैल्यू u प्लस में 80 रख दी मैंने, प्लस में u अपॉन में क्या 2 इनटू में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स t हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, u प्लस में u कितना हो जाएगा 2u, t के अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2ut प्लस में at के अंदर t की मल्टीप्लाई तो at स्क्वायर अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 2। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इसके वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं,
मैं इसके वेरिएबल कैसे सेपरेट करूंगा, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस में at स्क्वायर बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसका एलसीएम अगर 2 लोगे तो आप लोगों के पास में ये रिजल्ट, ये इक्वेशन मिलेगी आप लोगों को। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं वेरिएबल सेपरेट करके, 2 से 2 क्या होगा डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई क्या डियर स्टूडेंट्स 2। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास में एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है। मतलब अगर मान लो कोई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, एक्सीलरेशन दे रखा हो और आप लोगों से पूछा जाएगा हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, तो आप निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस ट्रैवल दे रखी हो, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन। मैं कराऊंगा इनके इक्वेशंस। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2, ये किसके चीज के बीच का रिलेशन है, ये डियर स्टूडेंट्स s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट और आपको पता है कि ये क्या है हमारा टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम रिलेशन में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और इस वाली इक्वेशन, ये जो रिजल्ट जो निकल के आया है, ये जो इक्वेशन जो निकल के आई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास में, s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसके अंदर डिस्टेंस भी तो ट्रेवल हो सकती है, हो सकता है वो आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी गिवन ना करे, टाइम दे दे, एक्सेलरेशन दे दे और आप लोगों से पूछे बताओ हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल, क्योंकि आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल वहां पर होती है। अब वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती है वो हमने निकाल ली है कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो और इन टाइम t के अंदर उसका एक्सेलरेशन अगर a हो जाता है तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने आप लोगों को दो रिलेशन आपको मैंने बताए थे, एक मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता दी है। वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हमने बोला था वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी कौन सी है, सेकंड। चलो देखते हैं और इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये इक्वेशन भी हम पॉसिबल करके देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे